नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। सबसे पहले रुद्रप्रयाग की बात करते हैं। पुलिस ने तीर्थयात्रियों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में 4 लोकल घोड़े मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के पर्यटकों ने जब केदारनाथ रूट में एक मरे हुए घोड़े को देखा तो आसपास के घोड़े वालों से जानकारी चाहिए। आरोप है कि इस पर घोड़े वाले नाराज हो गए और डंडा लेकर पर्यटकों के पीछे भाग गए। सोमवार को पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया और फिर एक्शन लिया गया। गौरतलब है कि केदारनाथ रूट पर घोड़ों के साथ अमानवीय व्यवहार की खबरें पहले भी आती रही हैं और कुछ घोड़ों की जान भी चली गई। हरिद्वार में यूपी पुलिस के जवानों पर ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस का जवान सत्यवीर गंगा घाट पर बैठकर शराब पी रहा था। स्थानीय फोटोग्राफर के टोकने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। जानकारी मिलने पर रोड़ी बेलवाला चौकी पुलिस ने जवान का चालान काट दिया और जवान सत्यवीर यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस लाइन में तैनात है, जो अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान के लिए यहां पर आया था। और अगली खबर देहरादून से। यहां के रायवाला इलाके में एक एक्सीडेंट में दारोगा की मौके पर मौत हो गई। दारोगा के बीजेंद्र हरिद्वार के लक्सर का रहने वाला था ये दारोगा और पौड़ी जिले में ये तैनात था, जिसकी मौत हो गई है। थाना रायवाला क्षेत्र का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद के विरोध में 15 जून को बुलाई गई महापंचायत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। महापंचायत पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने याचिका दी है। दोनों ने सीजेआई को पत्र लिखकर याचिका दी है। याचिका में उत्तरकाशी में रह रहे अल्पसंख्यकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। पुरोला महापंचायत को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पुरोला में लव जिहाद के विरोध में हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई है, जिसको देखते हुए एसडीएम देवानंद शर्मा ने कहा है कि 15 जून को पुरोला में धारा 144 लागू की जाएगी। वहीं देहरादून में लव जिहाद का एक और मामला सामने आ गया है। शहर कोतवाली इलाके में देर रात एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। परिजनों ने मुस्लिम लड़के पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि मुस्लिम युवक शादाब कुरैशी सब्जी मंडी में दुकान लगाता है और उनकी बेटी को लंबे वक्त से बरगला रहा था। देर रात 4 युवक उनके घर में आए थे। सुबह जब लड़की के कमरे का दरवाजा खोला तो लड़की की लाश मिली। इस मामले को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े नेता आक्रोशित हैं और पुलिस पर मामले को सुसाइड एंगल देने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से जांच कर रहे हैं। नहीं किया है, इसका मर्डर हुआ है जी। मुझे इसका इंसाफ चाहिए। कल रात को आधी रात को 4 लड़के आए हैं, हमारे पड़ोसियों ने देखा, मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं पता। उन्होंने बताया कि 4 लड़के कूदे हैं, सीसीटीवी कैमरा है, उस कैमरे में उनकी फोटो आई है। जो भी है मुझे इंसाफ चाहिए जी, नहीं तब तक अपनी लड़की को मैं जलाऊंगा नहीं। लड़की नाबालिग थी और एक लड़का जिसका नाम शादाब कुरैशी है, जो मंडी में फल और सब्जी की दुकान लगाता है, उस लड़की के साथ इसके संबंध थे। उस लड़की को बहला फुसलाकर कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था और कई बार घर भी आता जाता था। इसको लेकर के माँ बाप विरोध भी जताते थे। कल रात पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती के द्वारा आत्महत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद वर्तमान में जो है बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है। प्रथम दृष्टया तो मामला आत्महत्या का लग रहा है और बाकी संदर्भ में आगे जांच की जा रही है। देवभूमि में लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देहरादून के डोईवाला में ताजा मामला सामने आया है। आरोप यह है कि डोईवाला की एक लड़की से शादी करने के नाम पर मुस्लिम युवक ने लड़की को धर्म बदलने के लिए कहा है। आरोप यह भी है कि लड़की की मां ने भी धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। पुलिस का यह कहना है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को स्कूल के समय से जानते थे। फिलहाल मामले में धर्मांतरण कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जैसा कि हमारे अभी संज्ञान में आया, एक
समुदाय की लड़की और दूसरे समुदाय का लड़का, जो कि स्कूल में सहपाठी थे और शुरुआती दौर में बताया गया कि घूमने फिरने जाते थे और काफ़ी सारे मित्र भी जाते थे। बाद में अभी लड़की की तरफ से शिकायत आई है कि उसको किसी प्रकार से बताया गया कि भाई हम लोग अच्छे लोग हैं और हमें ज्वाइन करो, या इस तरह की अभी बातें आई हैं। जो भी तहरीर दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो धारा बनेगी और जो भी मामला होगा उसका परीक्षण करके और इसमें संज्ञान लिया जाएगा। देहरादून में 4 दिन के मासूम को छोड़कर माता पिता ने सुसाइड कर लिया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों शवों को कब्जे में लिया है, जबकि मासूम को अस्पताल पहुंचाया गया। मासूम सकुशल बताया जा रहा है और माता पिता ने विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है। ये भी कहा जा रहा है कि सुसाइड की घटना 2 से 3 दिन पहले हुई थी। दंपत्ति यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे। पूरा मामला क्लेमेंट टाउन इलाके का है। मौके पे गए तो दरवाजे बंद थे, तो उसका दरवाजा जाली तोड़कर कुंडी खोली गई, तो अंदर गए तो दोनों पति पत्नी की डेड बॉडी जमीन उसे फर्श में पड़ी थी। तो काफी दिन, लगभग 2-3 दिन पुरानी लग रही है। तो लेकिन उनके साथ ही 3-4 दिन का अभी जानकर 4 दिन का एक बच्चा था, छोटा बच्चा, तो वो भी तो वो अभी जिंदा था। तो उसको तत्काल वहां से निकाल कर उसको 108 के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा गया है। और आज 7वें राष्ट्रीय रोजगार मेले का देश के 43 शहरों में आयोजन किया गया। देश भर में 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी की ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए। पीएम मोदी प्रोग्राम के मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने नई नौकरी पाने वाले सभी युवाओं को वर्चुअली संबोधित भी किया। देहरादून में रोजगार मेले के प्रोग्राम में 148 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए और ये लेटर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। थैंकफुल टू मोदी जी एंड बहुत ही इजी और जल्दी प्रोसेस हो गया, मतलब रिजल्ट बहुत टाइम लिया गया, ऑफर लेटर मिल गया। बहुत खुशी है और 2022 में रिक्रूटमेंट है 2023 का और आज 17 अप्रैल को ज्वाइनिंग थी, तो बड़ी खुशी है मुझे। SBI धर्मकोट में जॉब लगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तराखंड में एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बदलकर नई टीम खड़ी की है, जिसके बाद पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े दावे कर रही है। उत्तराखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बीएसपी आज यूपी में भले ही अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही हो, लेकिन आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी उत्तराखंड में बड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल सिंह की ताजपोशी के बाद उन्होंने अपनी नई टीम खड़ी कर ली है और 24 की जंग जीतने का दावा भी किया जा रहा है। लोकसभा में बढ़िया प्रदर्शन होगा। हाथी पहाड़ की ओर दौड़ रहा है और चिंगाड़ मारता हुआ पहाड़ पर पहुंचेगा। यहाँ उत्तराखंड में हमारे 7 विधायक, 8 विधायक, 6 विधायक, 3 विधायक, 2 आज भी हैं। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीएसपी का सिर्फ 1 विधायक है, जबकि उत्तराखंड में पार्टी के 2 विधायक जीते। बीएसपी लोकसभा चुनाव में जीत का परचम फहराने की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी बीएसपी को गंभीरता से लेने के मूड में नहीं है। जिस पार्टी का हर दूसरे महीने प्रदेश अध्यक्ष बदल जाता हो, जिस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार से तय होता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जिस पार्टी का संगठनात्मक ढांचा नहीं हो, जिले स्तर पर नहीं हो, मंडल स्तर पर नहीं हो, बूथ स्तर पर नहीं हो, वो पार्टी अगर सांसद बनाने का दावा करती है तो ये हास्यास्पद बात है। लोकसभा चुनाव की तैयारी बीएसपी ने तेज कर दी है, लेकिन देखना होगा कि चुनाव के वक्त बीएसपी का कितना साथ देती है। 2022 के विधानसभा चुनावों में 2 सीटें जीतकर उत्साहित बसपा न सिर्फ उत्तराखंड में 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दम भर रही है, बल्कि उन्हें जीतने का भी दावा कर रही है। हालांकि सत्तासीन भाजपा बसपा को कोई भी चुनौती नहीं मानती है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। पिथौरागढ़ की नैनीसैनी एयरपोर्ट को डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का लाइसेंस मिल चुका है, पर इस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि पिथौरागढ़ कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम एयरपोर्ट है। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि जल्दी कोई एयरलाइन लेकर आए जो दिल्ली से यहां के लिए सर्विस शुरू करे, ताकि यात्रियों को इसकी सुविधा मिल सके।
तो जल्द ही एयरलाइन शुरू की जाएगी, जल्द ही नियमित उड़ान भी यहां से भरी जाएगी। कनेक्टिविटी के लिहाज से पिथौरागढ़ काफी अहम है, ये भी वीके सिंह की ओर से कहा गया है। ये सभी बातें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कही है। पिथौरागढ़ कनेक्टिविटी के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है। देखिए, पिथौरागढ़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है कनेक्टिविटी के लिहाज से। अगर एयरपोर्ट को देखा जाए और रास्ते को देखा जाए तो उसमें कुछ चुनौतियां हैं। इसलिए वहां पर आपको याद होगा कि पहले ATR एयरक्राफ्ट जाता था कम लोड के साथ। छोटा जहाज था, वो कुछ दिनों के अंदर उनका बंद हो गया, उनका दूसरा जहाज आया नहीं। अब हमारा प्रयत्न है कि जल्दी कोई एयरलाइन इस रूट को ले। देहरादून पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो खुद को बैंक का गार्ड बताता था और फिर लोगों के ATM कार्ड बदलकर रुपए निकाल लेता था। मामले में एसपी क्राइम ने बताया है कि 2 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वो घंटाघर में PNB बैंक के ATM से रुपए निकाले जा रखे थे, तो वहां पर गार्ड ने उनका ATM कार्ड बदलकर दूसरे ATM से रुपए निकाल लिए। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 50,000 रुपए कैश और 40 ATM बरामद किए गए। आरोपी पर पहले से भी कई मामले दर्ज। ATM के वहाँ आता था, ये अपने आप को गार्ड बताकर जो भी लोग जिन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती थी निकालने में, उनकी हेल्प करने के नाम में जो है उस दौरान ये ATM एक्सचेंज कर लेता था, उनका पिन इसे पता चल जाता था। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से 13 डॉक्टरों का ट्रांसफर करने के बाद एक बार फिर से अस्पताल की व्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। डॉक्टरों की कमी के चलते पहले ही OT समेत अन्य व्यवस्थाएं शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब संकट और ज्यादा बढ़ गया है। दूर दराज से पहुंच रहे मरीजों को मायूसी हाथ लग रही है, लिहाजा बिना इलाज के ही मरीज वापस लौटने को मजबूर हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए 90 कर्मचारियों की आवश्यकता है, लेकिन 51 कर्मचारी में ही मेडिकल कॉलेज चल रहा है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे कि हम हर महीने जो है कॉन्ट्रैक्टर के इंटरव्यू भी कराते हैं और रेगुलर की भी हमारी प्रोसेस है। अभी 59 रेगुलर डॉक्टरों को यहाँ पर भेजा गया है, उसमें से 13 डॉक्टरों ने ज्वाइन कर लिया है। आशा है कि जल्दी उसमें से भी कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे। प्रदेश में पिछले 2 हफ्ते में टूरिस्ट की संख्या अचानक से बढ़ गई है। रोडवेज में बस अड्डे पर इसकी जबरदस्त तस्वीरें देखने को मिल रही है। मसूरी जाने के लिए लोग बस टिकट के लिए 2 से 3 घंटे तक लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल मसूरी रूट पर 60 बसें रोजाना चल रही हैं और एक बस 3 चक्कर लगा रही है। रश है मैडम, बहुत रश है। इतनी भीड़ है, इधर और सुविधा चाहिए और बंदे चाहिए ना, तभी तो सभी इतने रश। कब से 2 घंटे 3 घंटे हुए खड़े। घूमने जाना है, दर्शन के लिए जा रहे हैं, सतगुरु माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं।